मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से जारी हिंसा के बीच मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और उनके मंत्रिमंडल के 4 सदस्य दिल्ली के रवाना हुए हैं, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से होने की संभावना है। 4 कैबिनेट मंत्री टी विश्वजीत, वाई खेमचंद, के गोविंद दास और टी प्रशांत मुख्यमंत्री के साथ हैं। उनके साथ दिल्ली जाने वालों में भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी भी शामिल है। दिल्ली आने के मुख्य कारणों में राज्य के हालात पर चर्चा करना था, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा कुकी जनजाति से ताल्लुक रखने वाले 10 विधायकों की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें अलग प्रदेश की मांग की गई थी। चीन, कुकी, मिजो, जोमी समूह के 10 विधायकों की मांग महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 2 कुकी पीपुल्स अलायंस के हैं और 1 निर्दलीय है। 2 कुकी पीपुल्स अलायंस और निर्दलीय विधायक भी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं। गैर आदिवासी मैतेई समुदाय की मांग है कि उनके शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसके कारण आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था। इसी संदर्भ में मणिपुर में ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने बीते दिनों अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मेइती समुदाय की मांग के विरोध में 3 मई को 10 पहाड़ी जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद पूर्वोत्तर राज्य में हिंसक झड़पें हुई थी। मणिपुर में मेइती समुदाय की आबादी लगभग 53% है और ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। जनजातीय समुदायों में नागा और कुकी समेत अन्य की आबादी 40% है और वे पहाड़ी जिलों में निवास करते हैं। मेइतेई 64.6% आबादी के साथ मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय है। उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका में मेइतेई ने तर्क दिया था कि 1949 में मणिपुर की रियासत के भारत के संघ के साथ विलय से पहले उन्हें एक जनजाति के रूप में मान्यता दी गई थी। विलय के बाद एक जनजाति के रूप में उनकी पहचान के नुकसान के कारण समुदाय के भीतर एसटी स्थिति की मांग महसूस की गई थी, ताकि मेइतेई लोगों को उसकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति और भाषा को बचाया जा सके। इसी प्रकार मेइतेई ने आज तक किसी भी संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बिना पीड़ित समुदाय के कारण एसटी सूची में शामिल होने की मांग की थी। 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने पाया कि एसटी सूची में मेइती समुदाय को शामिल करने के लिए केंद्र को सिफारिश नहीं भेजने के कारण राज्य सरकार में लापरवाही कारण इस मुद्दे पर फैसला नहीं लिया गया था। मणिपुर सरकार को 4 सप्ताह के भीतर एसटी सूची में शीघ्र शामिल करने के मामले पर विचार करने का निर्देश देते हुए अदालत ने मामले का निस्तारण कर दिया। आपसपा 1958 का एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र सरकार ने राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार का हवाला देते हुए मणिपुर में 4 और पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र के तहत सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आपसपा 1958 को वापस ले लिया है।